बीजेपी बोली, कांग्रेस के पोस्टर में भारत का गलत नक्शा, इसमें पोके गायब, पोस्टर बेलगावी में लगा। आज यहां सीडब्ल्यूसी की मीटिंग कर्नाटक के बेलगावी में गुरुवार को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक होनी है। मीटिंग से पहले कार्यकर्ताओं ने बेलगावी में पोस्टर लगाए, जिसमें भारत का गलत नक्शा दिखाया जा रहा है। बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर गलत नक्शे की तस्वीर पोस्ट की और लिखा कि कांग्रेस ने अपने सभी होर्डिंग्स पर भारत का बिगड़ा हुआ नक्शा लगाया है। साथ ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा सहित अन्य की तस्वीरें भी लगाई हैं, जिसमें कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। भाजपा सांसद बोले, कांग्रेस भारत को तोड़ने वालों के साथ। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, आज एक तस्वीर सामने आई है जो दिल को दुखाती है। भाजपा कर्नाटक ने एक ट्वीट किया है जिसमें देखा जा सकता है कि बेलगावी में कांग्रेस द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने जो भारत का मैप लगाया है, उसमें पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर और अक्साई चिन्ह नहीं है। वे पहले भी ऐसी हरकतें कर चुके हैं। अब यह साफ हो गया है कि जो ताकतें भारत को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, उनके साथ कांग्रेस का संबंध अब स्पष्ट हो गया है। आज से कांग्रेस का 2 दिवसीय अधिवेशन पार्टी नव सत्याग्रह शुरू करेगी। बेलगावी में 26 दिसंबर से कांग्रेस का 2 दिन चलने वाला अधिवेशन शुरू हो रहा है। ये अधिवेशन 1924 में हुए कांग्रेस के 39वें अधिवेशन के 100 साल पूरे होने के मौके पर रखा गया है। 26 और 27 दिसंबर 1924 को बेलगावी में ही कांग्रेस का 2 दिवसीय अधिवेशन हुआ था। यह पहला और आखिरी अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इसी अधिवेशन में उन्हें पार्टी अध्यक्ष भी चुना गया था। अधिवेशन में क्या क्या होगा? 26 दिसंबर, पहला दिन दोपहर 2:30 पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी सीडब्ल्यूजी की बैठक होगी। इसमें अगले साल के लिए कांग्रेस की कार्य योजना और कार्यक्रम पर चर्चा की जाएगी और 2 प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। बैठक में भाजपा सरकार के तहत देश को जिन बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उन पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भवन के परिसर में गांधी जी की कांस्य की नई प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे। 27 दिसंबर, दूसरा दिन सीपीईडी ग्राउंड में सुबह 11:30 पर रैली आयोजित की जाएगी। इस रैली को जय बापू जय भीम जय संविधान नाम दिया गया है। 1924 के बेलगावी अधिवेशन में दिग्गजों का हुआ था जमावड़ा इंडियन नेशनल कांग्रेस के। उस सेशन में ऐसी कई हस्तियां साथ आईं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई को गति दी। इनमें महात्मा गांधी, मोतीलाल और जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, राजगोपालचारी, डा. एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, चित्तरंजन दास, पंडित मदन मोहन मालवीय, सैफुद्दीन किचलू, अबुल कलाम आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल शामिल थे। अधिवेशन में हुए खर्च से नाराज हुए थे महात्मा गांधी। गांधी जी कांग्रेस अधिवेशन से 6 दिन पहले बेलगावी पहुंच गए थे। वे चाहते थे कि आज़ादी की मांग करने वाले स्वराज गुट और अंग्रेजी शासन के तहत यथास्थिति बनाए रखने के पक्ष वाले नो चेंज गुट के बीच एकता लाई जा सके। गांधी जी के लिए खेमाजीराव गोडसे नाम के कार्यकर्ता ने 350 रुपए खर्च करके बांस और घास की छोटी सी कुटिया बनाई। इसे लेकर गांधी जी ने आपत्ति दर्ज कराई। उनका कहना था कि उनके जैसे साधारण इंसान के लिए इतने रुपए खर्च करना सही नहीं है। इसके अलावा इस अधिवेशन के लिए तैयार विशाल शामियाना तैयार किया गया था। ये शामियाना सर्कस के तंबू जितना बड़ा था और इसे 5,000 रुपए में किराए पर लिया गया था। साथ ही आग से बचाव के लिए 500 रुपए का बीमा भी किया गया था। गांधी जी ने इसके सजावट पर खर्च की गई रकम पर भी आपत्ति जताई थी। उन्होंने यह अनुरोध भी किया कि प्रतिनिधि शुल्क को 10 रुपए से घटाकर 1 रुपए कर दिया जाए, जिसे स्वीकार कर लिया गया। इन सब के बावजूद बेलगावी अधिवेशन से कांग्रेस को 773 रुपए का लाभ हुआ। इसमें से 745 रुपए PU.AC.C बैंक में जमा किए गए, 25 रुपए खर्चों के लिए सचिव के पास रखे गए और 1 रुपया कोषाध्यक्ष N.V. हेरेकर के पास छोटे मोटे खर्चों के लिए रखा गया। स्वतंत्रता संग्राम का अहम केंद्र था बेलगावी। देश के स्वतंत्रता संग्राम में बेलगावी महत्वपूर्ण केंद्र था। लोकमान्य तिलक ने 1916 में बेलगाम से ही अपना होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया था। 1924 में बेलगावी के तिलकवाड़ी इलाके में विजयनगर नामक स्थान पर अधिवेशन हुआ था। अब कांग्रेस अधिवेशन के स्थल को